नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी बात से शुरुआत करता हूं जिसे सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल रहे थे, बड़ी शांति से बोल रहे थे, नाप तोल करके बोल रहे थे, कोई गाली गलौज नहीं कर रहे थे, कोई नारेबाजी नहीं कर रहे थे, बस एक बात कह रहे थे कि दिल्ली में जो छात्रों पर बर्बरता हुई है उसके पीछे कौन है। और जैसे ही राहुल गांधी ने अमित शाह का नाम लिया, जैसे ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री खुद फोन पर लगे हुए थे और आदेश दे रहे थे, बस उसी वक्त उनका माइक बंद कर दिया गया। हवा में बात लटक गई, स्पीकर साहब की मेज पर सन्नाटा छा गया और पूरी बीजेपी की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। यही तो पैतरा है दोस्तों जो पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार लगातार इस्तेमाल कर रही है। जब भी कोई सच्चाई सामने आने लगे, जब भी कोई ऐसी बात हो जाए जो सरकार को चुभने लगे, बस माइक बंद कर दो। और अगर माइक बंद करने से भी बात नहीं बनी तो जो बोला गया है उसे रिकॉर्ड से एक्सपंज करवा दो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अगर एक्सपंज करने से भी काम न चले तो हल्ला मचा दो, शोर शराबा करो, वेल में आ जाओ, नारे लगाओ, कागज फाड़ो और संसद का सारा कीमती वक्त बर्बाद कर दो। यही फॉर्मूला है, यही रेसिपी है, यही नुस्खा है जो हर बार दोहराया जाता है। और मजे की बात यह है कि इस नुस्खे को हर बार नए पैकिंग में परोसा जाता है। अब जरा गौर से समझिए कि हुआ क्या था। राहुल गांधी संसद में उन छात्रों के बारे में बात कर रहे थे जो पिछले हफ्ते तक सड़क पर थे। वही छात्र जिन्होंने अपनी जिद के दम पर सरकार को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया, वही छात्र जिन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, आंसू गैस के गोले घुसे, यहां तक कि पैलेट गन का सामना किया, लेकिन पीछे नहीं हटे। एक हफ्ते के अंदर सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और सारी दुनिया ने देखा कि जब जनता ठान लेती है तो सत्ता की चूल्हे हिल जाती है। तो राहुल गांधी बस यही कह रहे थे कि भाई इन बच्चों पर पैलेट गन किसने चलाई, कौन बैठा था कमांड में, किसका आदेश था। और जब उन्होंने कहा कि इसके सीधे सीधे जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह हैं, बस उसी लम्हे में तूफान खड़ा हो गया। लेकिन असली बात तो वो थी जो राहुल गांधी कहने वाले थे और नहीं कह पाए। असली धमाका तो तब हुआ जब उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा उस दिन जब अमित शाह लगातार दिल्ली पुलिस से फोन पर बात कर रहे थे। Is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. और आपको बता दूं कि ये सारी कहानी की शुरुआत मॉनसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई 2026 से हुई थी। उसी दिन युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले संसद मार्च निकाला था। वहां लाठियां चली, आंसू गैस के गोले फेंके गए और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। पहले तो सरकार पैलेट गन वाली बात मानने को तैयार ही नहीं थी। जैसे कोई बच्चा शीशा तोड़ने के बाद कहता है कि मैंने नहीं तोड़ा, वैसे ही सरकार बोल रही थी कि पैलेट गन तो चली ही नहीं। लेकिन जब मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते का पहला दिन आया, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से ये बात मानी गई कि हाँ भाई पैलेट गन चलाई गई थी। और बहाना ये बताया गया कि एक डीसीपी ने आदेश दिया था। अब आप ही बताइए दोस्तों, डीसीपी को आदेश कहां से आता है? क्या डीसीपी अपने घर से आदेश लेकर के आता है? क्या डीसीपी सुबह नाश्ता के वक्त तय कर लेता है कि आज पैलेट गन चलवानी है? नहीं भाई, डीसीपी को आदेश उसके ऊपर बैठे अफसर देते हैं और उन अफसरों को आदेश उनके ऊपर बैठे नेता देते हैं। और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंडर आती है। और गृह मंत्री कौन है ये भी सबको मालूम है। तो सारा तार जोड़िए और खुद ही जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन जब राहुल गांधी ने ये सीधी सी बात कही तो पूरी बीजेपी के पेट में मरोड़े उठने लगे। राहुल गांधी बार बार स्पीकर ओम बिरला से गुहार लगाते रहे कि सर मैं बोलूं कैसे, जब माइक ही बंद हो रहा है। स्पीकर साहब का जवाब भी सुनने लायक था। वो कह रहे थे कि आप बोलिए लेकिन मर्यादा में रह करके बोलिए। अब जरा सोचिए दोस्तों, मर्यादा क्या होती है? मर्यादा का मतलब क्या होता है कि आप गाली गलौज ना करें। मर्यादा का मतलब होता है कि आप संसद की गरिमा का ख्याल रखें, आप वेल में जाकर के नारे ना लगाएं, आप कागज फाड़ करके ना फेंकें, आप जूता चप्पल ना उठाएं। ये मर्यादा है। लेकिन इस देश में मर्यादा की परिभाषा बदल दी गई है। अब मर्यादा का नया मतलब हो गया है कि विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल ना पूछे, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप ना लगाए, विपक्ष सरकार की गलतियों को बाहर ना निकाले। जैसे ही ये तीनों काम विपक्ष करता है, तुरंत मर्यादा का हवाला देकर के माइक बंद कर दिया जाता है, बयान एक्सपंज कर दिया जाता है, रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतिहास मिटा दिया जाता है दोस्तों, इतिहास। एक बात आपको ठंडे दिमाग से समझनी होगी दोस्तों, इस देश की जनता ने सिर्फ सरकार नहीं चुनी है, इस देश की जनता ने विपक्ष भी चुना है। जब जनता ने कांग्रेस को 99 सीटें दी
और अब वो 100 हो चुकी है, तो जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए। नियमों के हिसाब से विपक्ष का नेता बनने के लिए 10% सांसद चाहिए होता है, यानी करीब 55 सांसद। राहुल गांधी के पास इससे कहीं ज़्यादा है, तो राहुल गांधी को पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो सवाल पूछें। सवाल पूछना उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है। अगर वो सवाल नहीं पूछेंगे तो जनता उन्हें क्यों चुनेगी। लेकिन इस देश में हालात ऐसे बन गए हैं कि विपक्ष का नेता सवाल पूछे तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। और मामला सिर्फ अमित शाह पर आरोप लगाने का नहीं था दोस्तों। राहुल गांधी ने एक और बहुत बड़ी बात कही जो बीजेपी को बहुत बुरी तरह चुभ गई है। उन्होंने कहा है कि इस देश का शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्री चला ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्रालय में कोई खास योगदान नहीं था। मंत्रालय तो असल में आरएसएस चला रही थी। धर्मेंद्र प्रधान के दफ्तर में एक ओएसडी बैठाया गया है जो सीधे सीधे आरएसएस से भेजा गया है, और वही ओएसडी असली शिक्षा मंत्री की भूमिका निभा रहा है। यानी असली मालिक तो पर्दे के पीछे था, सामने वाला तो बस चेहरा था। Mr. Dharmendra Pradhan, that's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. एक तरह की कठपुतली चल रही थी, जैसे मदारी होता है ना जो पर्दे के पीछे से डोर खींचता है और सामने वाली कठपुतली नाचती रहती है। ठीक वैसे ही खेल शिक्षा मंत्रालय में भी चल रहा था। अब बताइए ये बात बीजेपी को कैसे पचती। अगर आप देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर देखेंगे तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आएगी। ज़्यादातर वाइस चांसलर्स आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। क्यों? क्योंकि आरएसएस नहीं चाहती कि इस देश के छात्र असली मायनों में छात्र बने। आरएसएस नहीं चाहती कि छात्र सवाल पूछे। आरएसएस नहीं चाहती कि छात्र सोचे। आरएसएस नहीं चाहती कि छात्र बहस करे। आरएसएस चाहती है कि इस देश के छात्र आंख बंद करके सिर्फ भक्ति करते रहे, सिर्फ अंधभक्त बने रहे। एक ऐसा युवा तैयार हो जिसकी आंखों पर पट्टी बंदी हो, जिसके कानों में रुई ठुसी हो और जिसकी जुबान पर ताला लगा हो। बस उसे केवल एक सत्ता दिखाई दे, एक पार्टी दिखाई दे, एक संगठन दिखाई दे। बाकी दुनिया धुंधली हो जाए, सोचने की क्षमता खत्म कर दी जाए, तर्क करने की आदत छीन ली जाए और एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जाए जो बस हुक्म का पालन करती रहे। यही असली एजेंडा है और राहुल गांधी ने इसी एजेंडे से पर्दा उठाने की कोशिश की थी। लेकिन कोशिश पूरी होने से पहले ही माइक बंद हो गया। जब संसद में उनकी बात नहीं सुनी गई तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने बहुत साफ शब्दों में लिखा कि आज संसद में मेरे भाषण के दौरान मैंने दिल्ली के छात्रों पर हुई बर्बरता का मुद्दा उठाया और इसके जिम्मेदार का नाम लिया गृहमंत्री अमित शाह। मुझे बीजेपी ने बोलना बंद कर दिया, मुझे बीजेपी ने बोलने नहीं दिया। आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वो सब कुछ कहूंगा जो संसद में बोलने नहीं दिया गया। और शाम 6 बजे उन्होंने पूरी बात मीडिया के सामने रखी भी। कह दिया कि माइक बंद कर सकते हो, छात्रों की गूंज नहीं। यहीं पर एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है दोस्तों। संसद का माइक तो आप बंद कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, एक स्विच है, दबाया और बंद हो गया। लेकिन देश की सड़कें बंद नहीं की जा सकती है, कैमरे बंद नहीं किए जा सकते हैं, और जो आज़ाद मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल है, उन्हें बंद नहीं किया जा सकता है। सच अपना रास्ता खुद बना लेता है। पानी की तरह होता है सच, जहाँ जगह मिलेगी वहीं से बह निकलेगा। आप एक रास्ता बंद करेंगे तो दूसरे रास्ते आ जाएंगे, दूसरा बंद करेंगे तीसरे आ जाएंगे और आखिर में जनता तक पहुँच ही जाएगा। ये पानी को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितने भी बांध बना लो। अब यहाँ एक बात मैं साफ कर देता हूँ दोस्तों, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो पूरी तरह सच है या नहीं। हो सकता है सच हो सकता है ना हो, ये तो जांच का विषय है। लेकिन बात इतनी सी है कि उन्हें बोलने से रोका क्यों जा रहा है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सत्ता पक्ष के पास पूरा मौका है कि वो जवाब दे, संसद में जवाब दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे, ट्वीट करके जवाब दे। जवाब देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन जवाब देने की बजाय माइक बंद कर देना, ये तो पलायन है, ये तो भागना है, ये तो कबूल करने जैसा है कि हाँ भाई कुछ न कुछ तो है इसमें। वरना जिसका पेट साफ हो वो पानी पीने से क्यों घबराए। एक कमज़ोर विपक्ष किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
दोस्तों, जब विपक्ष कमजोर होगा तो सत्ता बेलगाम हो जाएगी। जब सत्ता बेलगाम हो जाएगी तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। फिर 5 साल में एक बार चुनाव होगा, वोट डालेंगे, लेकिन असली लोकतंत्र वो नहीं होता जो सिर्फ ईवीएम में कैद है। असली लोकतंत्र वो होता है जो हर रोज संसद में जिंदा रहता है, हर रोज सवाल पूछे जाते हैं, हर रोज जवाब दिए जाते हैं, हर रोज बहस होती है। जिस दिन ये बहस बंद हो जाएगी उस दिन लोकतंत्र मर जाएगा। और जब जब माइक बंद किया जाता है, समझ लीजिए कि लोकतंत्र की सांसें एक एक करके कम हो रही है। न्यूज़ 24 ने भी ये पूरी तस्वीर छापी है। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा है कि राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि सर बोलूं कैसे, माइक ही बंद है, माइक ही नहीं चल रहा। पत्रकार अरविंद गुणशेखर ने भी इस पूरे मामले पर विस्तार से लिखा है कि कैसे शिक्षा मंत्रालय पर्दे के पीछे से चलाया जा रहा था, कैसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एक खास संगठन से आ रहे थे और कैसे इस पूरे तंत्र को बनाया गया है ताकि छात्र सिर्फ अंधभक्त बन करके रह जाएं। लुटियंस मीडिया नाम की एक ट्विटर अकाउंट ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी ने बहुत ही तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि रात के 12 बजे कैमरा एंगल बदल लेने से वो जेनजी को समझने लगे हैं। यहाँ आप सबको एक बात याद दिला दूं, पहले ही दिन प्रधानमंत्री की एक रील वायरल हुई थी जिसमें कैमरा एंगल बड़ा फैंसी लग रहा था, जैसे कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो। तो राहुल गांधी ने बड़े मज़े लेकर के कहा कि भाई कैमरा एंगल बदलने से आपका नज़रिया नहीं बदल जाएगा, जो सोच आप जेनजी के प्रति रखते हैं वो वैसी ही की वैसी ही है। एंगल बदलने से एटीट्यूड नहीं बदलता, लाइटिंग बदलने से सोच नहीं बदलती, बैकग्राउंड म्यूजिक बदलने से इरादा नहीं बदलता। और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने कही कि आप संसद का माइक कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन देश का माइक कंट्रोल नहीं कर सकते, देश की आवाज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही सच्चाई है कि एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आपको घुटने पर आना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, छात्रों की तमाम मांगें माननी पड़ी। ये बात आप खुद जानते हैं, ये बात पूरी दुनिया ने देखी है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जब जनता की आवाज़ इतनी बुलंद हो सकती है कि एक हफ्ते में सरकार को झुकना पड़े, तो क्या माइक बंद करने से आवाज़ बंद हो जाएगी? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक राहुल गांधी का माइक बंद करेंगे, हजारों यूट्यूब चैनल आवाज़ उठा देंगे। आप एक चैनल पर पाबंदी लगाएंगे, 10 नए चैनल खुल जाएंगे। आप एक पत्रकार को चुप कराएंगे, 100 नए पत्रकार बोलने लगेंगे। ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है, ये आग बुझने वाली नहीं है। इसे जितना दबाओगे ये उतनी ही जोर से भड़केगी। और आखिरी बात दोस्तों, जो सत्ता अपने विरोध की आवाज़ सुनने से इनकार करती है वो सत्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। इतिहास इसका गवाह है। इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल लगाया था, विपक्ष का माइक बंद कर दिया था, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी। नतीजा क्या हुआ? अगले चुनाव में इतनी बुरी तरह हारी कि खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। कांग्रेस का किला जमींदोज हो गया। तो ये जो हिस्ट्री है ना, ये खुद को दोहराती है, और जब दोहराती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए जो लोग आज माइक बंद करने में गर्व महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक बार इतिहास पढ़ लेना चाहिए, इतिहास से सीख लेनी चाहिए, वरना जो हश्र इंदिरा गांधी का हुआ था वही हश्र आज की सत्ता का भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी संसद में माइक बंद करने की, राहुल गांधी को रोकने की और अमित शाह पर लगे बड़े इल्ज़ामों की। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष के नेता का माइक बंद करना सही है? क्या आपको लगता है कि छात्रों पर पैलेट गन चलाना जायज़ था? क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्रालय को पर्दे के पीछे से चलाना ठीक है? इन सारे सवालों के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी हर टिप्पणी को मैं खुद पढ़ता हूँ। इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। और बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। लाइक और शेयर का भी बटन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।